अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू क्लास प्रेप 1। आज हमारी 8 असाइनमेंट से रिलेटेड उर्दू वर्किंग की वीडियो है। उर्दू सिलसिला इब्तिदाई 2 की आज हम तमाम वर्किंग को पढ़ेंगे, समझेंगे। 8 असाइनमेंट से रिलेटेड तमाम वर्किंग को अच्छे तरीके से समझेंगे और इसको सीखेंगे। सफ़ा नंबर 68 पे आज हमारे पास नया काम है 3 हुर्फ़ी अल्फाज। गौर से देखिएगा 3 हुर्फ़ी अल्फाज को। यहाँ पे देखें बोर्ड पे लिखा हुआ है 3 हुर्फ़ी अल्फाज। मैं आज आप लोगों को 3 हुर्फ़ी अल्फाज सिखाऊंगी। 3 हुर्फ़ी अल्फाज लिखिए। अभी हमने असाइनमेंट नंबर 7 में हमने 2 हुर्फ़ी अल्फाज पे वर्क किया था। 2 हुर्फ़ी अल्फाज किए थे, 2 हुरूफ थे, उस पर प्लस का बीच में निशान था जिसको हमने मिला के यहाँ पे हुरूफ बना दिया था। अब हमें यहाँ पे 3 हुर्फ़ी अल्फाज लिखते हैं, मतलब 3 हुरूफ को मिला के जो हुरूफ बनेगा उन्हें 3 हुर्फ़ी अल्फाज कहते हैं। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है द, आ, बे। द अलग लिखा हुआ है, आ अलग लिखा हुआ है और बे अलग लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पे 3 हुर्फ़ी अल्फाज बनाने हैं, 3 हुरूफ लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो खाली जगह है इनमें हमें 3 हुरूफ को मिला के जो अल्फाज बनेगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे। अब हम कैसे लिखेंगे? हम दोनों प्लस को हटा देंगे यहाँ पे और 3 हुरूफ को एक साथ लिख देंगे। सबसे पहले क्या है हमारे पास? द है, उसके बाद आ है, उसके बाद बे, दाब। ये अल्फाज क्या बन गया हमारे पास? दाब बन गया। तो दोबारा से हम यहाँ पे एक दफ़ा और लिख देंगे दाब, दाब। इसके बाद हमारे पास दूसरा हुर्फ है ज़, आ, ते, ज़, आ, ते। बिल्कुल इसी की तरीके से ज़, प्लस का निशान नहीं लगाएंगे, आ, ते, ज़ात। अल्फाज क्या बन गया? ज़ात, आ, ते, ज़ात। जैसे मैंने आप लोगों को ये 2 हुरूफ सिखाए हैं, 2 अल्फाज बनाना सिखाए हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को ये पूरा सफ़ा कंप्लीट करना है। ये वाला पूरा सफ़ा पेज नंबर 68 पे आप लोगों को 3 हुरूफ अल्फाज लिखने हैं। इसके बाद चलते हैं हम अपने 4 हुरूफ अल्फाज की तरफ। मैं आप लोगों को 4 हुरूफ अल्फाज समझाऊंगी और इसको बनाना सिखाऊंगी। हमारे पास 4 हुरूफ अल्फाज हैं। अभी हमने 3 हुरूफ अल्फाज को समझा था, 3 हुरूफ को मिलाकर अल्फाज बनाया था। अब हम 4 हुरूफ अल्फाज को समझेंगे अच्छी तरीके से और इसको यहाँ पे लिखेंगे। आप लोग खुद लिखेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ 2 क्वेश्चन समझाऊंगी, आप लोगों को खुद लिखना है। यहाँ पे 3 हुरूफ अल्फाज में मैंने 2 क्वेश्चन समझाए हैं, वो आप लोगों को पूरे सफ़े पे बिल्कुल उसी तरीके से उसी पैटर्न पे आप लोगों को काम करना है। इसी के साथ सफ़ा नंबर 69 पे यहाँ पे आप लोगों को हुरूफ दिए गए हैं, 4 हुरूफ अल्फाज तोड़ के दिए हुए हैं, इन्हें हमें जोड़ना है, हुरूफ को जोड़ना है और हुरूफ बनाने हैं। तो अब हुरूफ कैसे बनाएंगे? जैसे हमने 3 हुरूफ अल्फाज बनाए, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोगों को यहाँ पे 4 हुरूफ दिए गए हैं। 4 हुरूफ को मिला के जो हुरूफ बनेगा उसे हम 4 हुर्फ़ी अल्फाज कहते हैं। 4 हुरूफ को मिला के जो अल्फाज बनता है उसे हम 4 हुर्फ़ी अल्फाज कहते हैं। पढ़ें द, आ, द, आ। अब ये देखें यहाँ पे अलग अलग लिखे हुए हैं हुरूफ, जो है यहाँ पे अलग अलग लिखे हुए हैं। द भी अलग लिखा हुआ है, आ, द, आ। अब हमें इन चारों हुरूफ को यहाँ पे जब हम मिला देंगे एक साथ तो ये एक अल्फाज बन जाएगा। कैसे बनेगा? सबसे पहले द लिखा हुआ है, यहाँ पे द लिखेंगे, द, उसके बाद आ, द, आ, दादा। क्या बन गया? एक 4 हुर्फ़ी अल्फाज बन गया। दोबारा से एक दफ़ा और लिख देंगे द, आदा, द, आदा, दादा। अब दूसरा हमारे पास हुरूफ है यहाँ पे ब, आ, आ। अब हम इसको जोड़ के लिखेंगे ब, आ, ब को आ से मिला देंगे, आ, बाड़ा, ब, आ,
बाड़ा, द आ द अदा दादा, ब आड़ आ बाड़ा। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को ये पूरा सफ़ा मुकम्मल करना है। 4 हुर्फ़ी अल्फाज यहाँ पे दिए गए हैं हुरूफ तोड़ के। यहाँ पे आप लोगों को 2 टाइम्स 2 दफ़ा यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। 3 हुर्फ़ी अल्फाज भी आप लोगों को समझ आ गए और 4 हुर्फ़ी अल्फाज भी आप लोगों को समझ आ गए होंगे। इसी के साथ अब हमारा जो न्यू टॉपिक है, नया काम है, वो है सफ़र नंबर 70 पे, पेज नंबर 70 पे हमारे पास है हिंसों और लफ्ज़ों में गिनती। हिंसों और लफ्ज़ों में गिनती। मैं आज आप लोगों को हिंसों और लफ्ज़ों में गिनती पढ़ाऊँगी। हम 8 असाइनमेंट में जो हम गिनती पढ़ेंगे हिंसों और लफ्ज़ों में, वो गिनती है 4, 5, 6, 1, 2, 3 के हम पहले प्रीवियस असाइनमेंट में पढ़ चुके हैं। 8 असाइनमेंट से जो रिलेटेड काम है वो है 4, 5, 6। इन 4, 5, 6 लफ्ज़ों में गिनती को हम पढ़ेंगे, इनको गिनना सीखेंगे और इसको लिखना भी सीखेंगे। पढ़ें। 4 ये हिंसों में गिनती है जिसको आपको हाथ फेरना है जिस पे, और यहाँ पे अल्फाज में गिनती लिखी है जिसको पहचानना है। आप लोग को तोड़ के पढ़ना है। 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6। अब देखिए यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे हिंसों में भी गिनती लिखी है, मैं हिंस में भी गिनती लिखी है, वो अल्फाज में गिनती भी लिखी हुई है, और इसके आगे यहाँ पे तस्वीरें बनी हुई हैं। अब जितने यहाँ पे लफ्ज़ में गिनती लिखी हुई है उतनी ही यहाँ पे क्या बनी हुई है, तस्वीर भी बनी हुई है। हम इसको गिनते हैं और गिनने से इसको अल्फाज को पहचानते हैं। 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4। अब दूसरी तस्वीर है 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 4, 5, 6। अच्छे से ये वाले सफ़े को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और इन हिंसों को याद करेंगे कि 4 को हम जब हिंस में लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, और 6 को कैसे लिखते हैं, 5 को कैसे लिखते हैं। ठीक है। इसी के साथ जो हमारा दूसरा सवाल है बिल्कुल इसी से रिलेटेड वर्क है, वो अभी हमने यहाँ पे से पढ़ाई की थी। अब यहाँ पे आप लोग काम करेंगे। अब काम कैसे करेंगे, अभी हमने यहाँ पे गिनिए, यहाँ पे है गिनिए और लिखिए। यहाँ पे आप लोग को हर एक जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे तस्वीरें दी गई हैं और भी यहाँ पे नीचे जगह खाली है। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे जो तस्वीर बनी हुई है इनको गिनना है और यहाँ पे हिंस में लिखना है, हिंसों में गिनती लिखनी है। ठीक है। 1, 2, 3, 4। तो आप लोगों को 4 कैसे लिखेंगे आप लोग, मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। 1, 2, 3, 4। यहाँ पे 4 दरख्त बने हुए हैं तो आप लोग 4 ऐसे लिखेंगे, ये वाला 4 लिखेंगे। ठीक है। ये वाला 4 लिखेंगे दरख्त के नीचे। हिंस है, हिंसों में गिनती लिखनी है। हार बने हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो आप लोग 5 ऐसे लिखेंगे, ऐसे वाला 5 लिखेंगे। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 1, 2, 3, 4। दोबारा से किताबें 4 है तो हम यहीं से देख के 4 को लिख लेंगे, अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छे से इसको याद करेंगे और पहचानना सीखेंगे कि 4 कौन कैसा होता है, 5 कैसा होता है। कहीं भी आप लोग 4, 5, 6
हिस्सों में गिनती देखें तो आप लोग फ़ौरन पढ़ सकें कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। नंबर 72 पे, नंबर 72 पे बिल्कुल आसान काम है जो आप लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो काम है वो है करीब की चीज़ों पर दायरा लगाएं। जो चीज़ हमारे करीब हो, यहाँ पे पिक्चर्स दी गई हैं, तस्वीर बनी हुई है, जो चीज़ जहाँ से करीब होगी उस पर हमें दायरा बनाना है। अब देखिए यहाँ पे हमें 2 स्ट्रक्चर दिए गए हैं, 2 तस्वीरें दी गई हैं, हर तस्वीर की 2 तस्वीरें, ठीक है। यहाँ पे एक रोड है, दरख्त है और एक गाड़ी है। बिल्कुल वही तस्वीर हमें दूसरी साइड भी दी गई है, यहाँ पे भी गाड़ी है। अब मुझे बताएं, अब आप लोग खुद ही अपनी कॉपीज लेके बैठे और वहाँ पे देखें, जो गाड़ी करीब है, जो गाड़ी हमसे करीब है उस पे हमें दायरा बनाना है। अब दायरा कैसे बनाएंगे? देखें ये वाला जो रोड है इस पे गाड़ी कहाँ है, छोटी भी लग रही है और दूर लग रही है, और जो दूसरी तस्वीर है उस पे गाड़ी कहाँ है, करीब है और बड़ी लग रही है। तो जो करीब गाड़ी है उस पे क्या बनाएंगे, हम दायरा बनाएंगे, गोल ऐसे पूरा दायरा बना देंगे। यहाँ पे एक टोकरी है और उसके साथ सेब है। अब देखें यहाँ पे टोकरी है और सेब कितना दूर है ना, और दूसरी तस्वीर में उसी टोकरी के पास बिल्कुल पास एक सेब है। तो जो चीज़ करीब है तो उस पर हम क्या बनाएंगे, दायरा बनाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को ये काम करना है। इसी के साथ चलते हैं पेज नंबर 73 की तरह, जिसमें हम शुरू और आखिर की आवाज़ पढ़ेंगे, सीन और की। के साथ जो हमारी पेज नंबर है 73, शुरू और आखिर की आवाज़ पढ़ें, सीन, सीन, अच्छे से इसको पढ़ेंगे, सीन, सीन, ए बे, सेब, ए बे, सेब, ए बे, सेब, आ हमजा ई क लाम, साइकिल, आ हमजा ई क लाम, साइकिल, ओ र सीन, नौरस, ओ र सीन, नौरस, आ ओ सीन, फानूस, आ ओ सीन, फानूस, सेब, 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 साइकिल, 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 नौरस, 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 फानूस, फानूस, फानूस। देखें यहाँ पे जो हमारे ऊपर की 2 तस्वीर हैं वो शुरू की आवाज़ है और जो आखिर की 2 तस्वीर हैं वो हमारी आखिर की आवाज़ है। सीन, सेब, सीन, सेब, सीन, साइकिल, सीन, साइकिल, सीन, साइकिल, नौरस, लौरस, फानूस, फानूस, फानूस। देखें यहाँ पे जो हमारे पास नया अल्फाज है और जो नया साउंड है वो है सीन, सीन, उसकी शुरू की आवाज़ सेब, साइकिल, नौरस, फानूस। इसको अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ेंगे, याद करेंगे और इससे शुरू होने वाली और आखिर की आवाज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे कि इससे कौन सी आवाज़ शुरू होती है, कौन सी जो तस्वीर आती है वो शुरू की आवाज़ होती है और जो आखिर की आवाज़ें हैं वो कौन सी आवाज़ें हैं। ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ेंगे, याद करेंगे। इसी के साथ जो हमारा आखिरी सफ़ा है 8 असाइनमेंट से रिलेटेड, वो हमारा सफ़ा है सफ़ा नंबर 74। यहाँ पे आप लोगों को काम करना है, जो भी हमने पढ़ाई की है
शुरू और आखिर की आवाज़ें पढ़ी हैं सीनस की, वही आप लोगों को यहाँ पे लिखनी है। पेंसिल फेरिए और लिखिए। सबसे पहले पेंसिल फेरना है और यहाँ पे इसको लिखना है। देखिए मैं आप लोगों को लिखना सिखाती हूँ, ट्रेसिंग तो आप लोग कर लेंगे लेकिन मैं आप लोगों को लिखना सिखा देती हूँ। यहाँ पे एक नुक्ता दिया गया है बड़े सीन के लिए और यहाँ पे नुक्ता दिया गया है के लिए। सीन कैसे बनाएंगे, एक शोशा, दूसरा शोशा और लाइन से नीचे और थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। और छोटा भी हम 1 2 और ऐसे ले आएंगे, 1 2 लाइन से टच नहीं करेंगे और आधा लाइन से ऊपर आधा लाइन से नीचे, और ऐसे ही हम बनाएंगे जो सिर्फ हमारा लाइन से टच होता है, लाइन से नीचे नहीं आता। जो सीन है, जो इसका नाम है, वो सिर्फ क्या आएगा, लाइन से नीचे आएगा। बाकी जो इसका हुर्फ ये है, साउंड है, जो इसका छोटी है वो ऊपर आएगी। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग को अपनी कॉपी में पेज नंबर 74 को कंप्लीट करना है, ठीक है। इसी के साथ हमारी जो 8 असाइनमेंट से रिलेटेड उर्दू वर्किंग की वीडियो कंप्लीट हुई बच्चों। जैसे मैंने आप लोगों को अभी पूरी कॉपी समझाई है, जैसे 8 असाइनमेंट्स में जितना काम था मैंने आप लोगों को उर्दू का वो समझाया है, लेकिन आप लोग एक साथ पूरी कॉपी का काम नहीं करेंगे। जैसे जैसे 8 असाइनमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन हुई है बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग को बिल्कुल उसी पैटर्न पे आप लोग को वर्क करना है। इसी के साथ हमारी वाली वर्किंग कंप्लीट हुई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।